कहते हैं ना कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी ठाकुर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर। स्टोरी कुछ इस तरह से होती है। एक बार एक राजा होता है, बहुत ज़्यादा दयालु होता है और वो अपनी लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया, जिसकी वजह से वो खीर जो है वो जहरीली हो जाती है और वही खीर खा के वो 100 जो अंधे व्यक्ति हैं वो मर जाते हैं। अब राजा बहुत परेशान होता है, उसे लगता है कि वो 100 आदमियों की हत्या का पाप उसे लग जाता है। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूर जंगलों में कुछ भक्ति करने चला जाता है ताकि उस पाप को वो उससे दूर हट सके। रास्ते में एक गांव पड़ता है, तो राजा ने वहाँ पे बैठे कुछ लोगों से पूछता है कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पे पूजा पाठ होती हो ताकि मैं उसके घर में एक रात काट सकूँ। तो वहाँ पे बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में दो बहन भाई रहते हैं और वो खूब पूजा पाठ करते हैं। तो राजा उनके घर रात में ठहर जाता है, राइट। तो सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का जो डेली का रूटीन होता था वो होता था कि दिन निकलने से पहले ही वो पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता वगैरह तैयार करती थी। लेकिन उस दिन होता क्या है कि उस दिन वह लड़की जो है बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन तू इतनी देर से क्यों उठी? तो अपने घर मुसाफिर आया है और उसे नाश्ता भी करना है और उसे दूर भी निकलना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्म राजा जी है वो थोड़ा सा उलझन में पड़े थे। वो एक फैसले को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने वो फैसला सुनने के लिए रुकी थी, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। तो उसका भाई पूछता है तो ऐसी बात है, तो लड़की ने ऐसी क्या बात हुई है तो लड़की ने बताया कि वो फलाने राज्य का कोई राजा था जो कि अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 जो अंधे व्यक्ति है मर जाते हैं। तो धर्म राजा जी है उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अंधे व्यक्तियों की मौत का जो पाप है वो राजा को लगे या सांप को लगे या फिर उस रसोइये को लगे जो बिना ढके ही वहाँ से निकल गया था। तो इस बात को होता क्या है कि राजा भी सुन रहा होता है, तो राजा को अपनी ही बारे में बात सुन के थोड़ा सा दिलचस्पी हो जाती है। उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फ़ैसला हुआ? तो लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसकी हाँ कर दी, कि हाँ रुक सकते हैं राजा जी आप। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन जो बाहर बैठे लोगों थे वो यही दिन भर चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस लड़की की नीयत शायद से बदल गई होगी, इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पे ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर उन लोगों के बीच में यही चर्चा होती रही। तो अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पे बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गाँव के जो बाहर बैठने वाले लोग हैं वो आपस में बांट लेंगे। सो गाइज, इस स्टोरी से एक ही हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। दूसरों के पाप हमेशा अपने सर ढोता रहता है और दूसरों को द्वारा किए गए उन पाप कर्मों का फल को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि हमें कभी भी किसी भी इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए। सो यही मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। बाकी बने रहिएगा मेरे साथ।